सिर्फ 13 साल की उम्र में इस प्लेयर को एक ऐसा धचका लगा कि इसने तो क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। अगर इसने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था तो आखिर कैसे इसने अंडर 19 क्रिकेट में हिस्ट्री क्रिएट की। आखिर कैसे इसने अपने ओडीआई डेब्यू को मेमोरेबल बनाया और कैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी रन्स के अंबार लगाए। और आखिर कैसे इसने इंडिया के अगेंस्ट वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े बंगाली लेजेंड्स भी नहीं कर पाए थे। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ तो उसका जवाब आइए आज मैं आपको देता हूँ तौहीद हृदय की कहानी में। Tauhid Hridoy strikes the first 100 of 10th edition of PPL। तो ये कहानी शुरू होती है 4 दिसंबर 2000 को, जब तौहीद हृदय ने बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के इलाके बगूरा में एक टिपिकल फैमिली में आंख खोली। तौहीद हृदय की फैमिली का वही टिपिकल साउथ एशियन बैकग्राउंड और माइंडसेट था कि बच्चा जल्दी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और कोई सिक्योर सी नौकरी पकड़ ले। लेकिन तौहीद हृदय तो बिल्कुल इसके उलट चलना चाहते थे, क्योंकि पढ़ाई में उनका कुछ खास दिल लगता नहीं था और वो ज्यादातर दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेलते रहते थे। लेकिन उनके वालिद इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, मगर उनके घर से एक सपोर्ट जो क्रिकेट खेलने के लिए तौहीद को मिलती थी वो थी उनकी वालिदा की। इसीलिए जब सिर्फ 13 साल की उम्र में तौहीद हृदय ने ये कहा कि मुझे क्रिकेट को एज अ करियर परसू करने के लिए ढाका जाना है, तो वालिद ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वालिदा ने किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ करके तौहीद के वालिद को मना लिया और तौहीद को ढाका भेजने का फैसला कर लिया। अब सिर्फ 13 साल की उम्र में तौहीद ढाका तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल साल 2013 और साल 2014 के टाइम पर जब बांग्लादेश क्रिकेट में एक बूम आ रहा था और बांग्लादेश की टीम बड़े स्टेज पर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे रही थी, तो उस टाइम पर बांग्लादेश में कुछ फेक क्रिकेट एकेडमीज भी एक्टिव हो गई थी, जो कि ऑन पेपर ये जाहिर करती थी कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्टली एफिलिएटेड हैं और उनमें ट्रेनिंग करने का फायदा प्लेयर्स को ये होगा कि वो डायरेक्टली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट सर्किट में आ जाएंगे। और एक ऐसी फेक क्रिकेट एकेडमी का शिकार तौहीद हृदय भी हो गए थे, जहां पर तौहीद ने अपनी एडमिशन फीस भी एकेडमी को दे दी थी और रहने सहने के और बाकी एक्सपेंसेस के लिए भी खर्चा एकेडमी को दे दिया था। लेकिन वो एकेडमी तो फ्रॉड थी, इसीलिए जब तौहीद और हृदय के साथ ये फ्रॉड हुआ तो वो इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। और जब तौहीद के साथ ये चीज हुई तो वालिद का तो वही फेमस डायलॉग था कि मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि इन चक्रों में मत पड़ो। लेकिन तौहीद की वालिदा ने यहाँ पर गिव अप नहीं किया और तौहीद को वापस से हौसला देकर उन्हें खड़ा किया। उन्होंने तौहीद की वापस से सपोर्ट की, तौहीद को पैसे दिए और वापस ढाका भेज दिया। तौहीद ने ढाका में वापस आकर एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और अपने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का आगाज कर दिया। और एक दिन क्रिकेट एकेडमी के लोकल मैचेस में खेलते खेलते एक दिन एक ऐसे इंसान की तौहीद हृदय पर नजर पड़ी जिसने उनके क्रिकेट करियर की काया ही पलट कर रख दी। और ये इंसान थे खालिद महमूद सुजान। खालिद महमूद सुजान बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन रहे थे और वो उस टाइम तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स में शामिल थे। उनकी नजर तौहीद हृदय पर पड़ी और उन्हें तो कर लिया और यहाँ से तौहीद हृदय की जिंदगी के एक नए सफर का आगाज हुआ। एज ग्रुप क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हुए फाइनली साल 2017 में राजशाही डिवीजन के लिए तौहीद ने 17 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। फर्स्ट क्लास डेब्यू में तौहीद हृदय ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी मिली जुली परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा बना लिया गया। साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में तौहीद ने 194 रन्स बनाए थे और इस वर्ल्ड कप में उनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आई थी कनाडा के अगेंस्ट, जहां पर तौहीद ने 122 रन्स की एक बेहतरीन नॉक खेली थी। और तौहीद उस पूरे टूर्नामेंट में बांग्लादेश के वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग के उसी सीजन में
तौहीद हृदय को सिलेट सिक्सर्स ने भी पिक कर लिया था, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्हें उतने ज्यादा चांसेस मिल नहीं पाए थे। अब बड़े लेवल पर उन्हें ज्यादा चांसेस मिले या फिर ना मिले, बांग्लादेश अंडर 19 के लिए उन्हें बराबर चांसेस मिल रहे थे और तौहीद उन चांसेस को अवेल भी कर रहे थे। और एक ऐसा ही चांस उन्हें मिला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में, जहां पर बांग्लादेश की टीम के वाइस कैप्टन बनाया गया तौहीद हृदय को। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने कमाल परफॉर्मेंसेस दी थी और इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तौहीद हृदय का भी था, जहां पर उन्होंने इस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में 164 रन बनाए थे और बांग्लादेश की टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन सैडली वो फाइनल में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश अंडर 19 की टीम वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गई थी और तारीख में पहली दफा बांग्लादेश ने एक आईसीसी ट्रॉफी उठाई। अब अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो तौहीद की परफॉर्मेंस अंडर 19 क्रिकेट में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं थी कि उन्हें फौरन से ही बांग्लादेश की नेशनल टीम में इनरोल कर लिया जाए। इसलिए तौहीद हृदय को मजीद प्रैक्टिस करनी पड़ी और अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव करना पड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में। आने वाले 2 सालों तक तौहीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे और अपनी स्किल्स को मजीद बेहतर करने की कोशिश करते रहे और फाइनली उनके लिए जो टूर्नामेंट ब्रेकआउट साबित हुआ वो साबित हुआ बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2022-23 का सीजन, जिसके 13 मैचेस में तौहीद ने 403 रन बनाए, वो भी 36 की बैटिंग एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये कमाल परफॉर्मेंस थी और उनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 9 मार्च 2023 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया। लेकिन अपने T20 डेब्यू पर तौहीद कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जहां पर उन्होंने सिर्फ 4 रन ही बनाए थे। अब T20 डेब्यू तो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा था तौहीद हृदय के लिए, लेकिन उनका ओडीआई डेब्यू बड़ा ही शानदार होने वाला था। तौहीद हृदय ने 18 मार्च 2023 को अपना ओडीआई डेब्यू किया आयरलैंड के अगेंस्ट और अपने डेब्यू मैच में ही 92 रन की एक बेहतरीन नॉक खेल डाली और ये किसी भी बांग्लादेशी बैटर का अपने ओडीआई डेब्यू पर बेस्ट स्कोर भी है। अपने ओडीआई डेब्यू पर इतनी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देने के बाद तौहीद हृदय ने खुद को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मनवाने में ज्यादा देर नहीं लगाई, जहां पर उन्होंने जुलाई 2023 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक T20 मैच में अफगानिस्तान के खूंखार स्पिनर्स का सामना करते हुए 32 गेंदों पर 47 रन बनाए और एक ट्रिकी पिच पर बांग्लादेश को एक मैच जितवा दिया। और इसी परफॉर्मेंस ने ही उनकी एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए टिकट भी बुक कर दी थी। इन दोनों टूर्नामेंट्स में तौहीद हृदय ने वो कमाल परफॉर्मेंसेस दी जो कि उनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और स्टार्ट उन्होंने किया एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज से, जहां पर पहले उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 82 रन की शानदार नॉक खेली और उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट 54 रन बनाकर बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक जीत दिलवा दी। एशिया कप 2023 के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी तौहीद हृदय ने 2 मेमोरेबल नॉक्स खेली, जहां पर पहली उन्होंने खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट जब बांग्लादेश की टीम मुश्किल में थी, तो वहां पर आकर तौहीद हृदय ने 45 रन की एक इंप्रेसिव नॉक खेली थी और उसके बाद दूसरी इंप्रेसिव नॉक उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर मुश्किल में थी और तौहीद ने 74 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम को रेस्क्यू किया था। अब जब एशिया कप और ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस दी थी तो हर किसी को यही लगता था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तो तौहीद की टिकट कंफर्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले तौहीद ने एक दफा फिर खुद को मनवाया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023-24 के सीजन में तौहीद ने 312 रन बनाए, जिसमें उनकी एक बेहतरीन सेंचुरी भी शामिल थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जाने से पहले तौहीद हृदय ने श्रीलंका की एक दफा फिर ओडीआई क्रिकेट में धुलाई की और अपने ओडीआई करियर का उस टाइम का बेस्ट स्कोर 96 रन बनाया मार्च 2024 में श्रीलंका के अगेंस्ट। अभी तक जितनी भी क्रिकेट तौहीद हृदय ने खेली है उसको देखने के बाद तो ये लगता है कि उनकी अब जब साल 2024 के आगाज और मिडल में तौहीद ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी तो हर किसी ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि वो बाकी के 2024 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, जहां पर तौहीद हृदय के लिए बाकी का साल 2024 काफी खामोश रहा था और ये खामोशी थी उस तूफान से पहले की जो कि तौहीद हृदय लाने वाले थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने पहले ही मैच में तौहीद ने इंडिया के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी और ये किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर की इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहली सेंचुरी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इतनी कमाल परफॉर्मेंसेस देने के बाद जुलाई 2025 में तौहीद ने एक दफा फिर अपना निशाना बनाया श्रीलंका को, जहां पर उन्होंने 2 बैक टू बैक ओडीआई मैचेस में 2 बेहतरीन
50 स्कोर कर दी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तौहीद हृदय की श्रीलंका के अगेंस्ट तो कोई खास दुश्मनी है, और ये दुश्मनी उन्होंने एक दफा फिर निकाली एशिया कप 2025 में। एशिया कप 2025 में तौहीद ने श्रीलंका के अगेंस्ट 58 रन की एक इंप्रेसिव नॉक खेली और बांग्लादेश को एक अच्छे टारगेट तक पहुंचने में मदद की। अब एशिया कप 2025 में श्रीलंका जैसी बड़ी अपोजिशन के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद तौहीद का कॉन्फिडेंस आसमान पर था, और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने 2025 के एंड में आयरलैंड के अगेंस्ट अपने टी20 कैरियर का बेस्ट स्कोर भी बना डाला, जहां पर उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट एक टी20 मैच में 83 रन की बेहतरीन नॉक खेल डाली सिर्फ 50 बॉल्स पर। जहां पर साल 2025 का इख्तिताम तौहीद हृदय ने इतने बेहतरीन तरीके से किया था, वहीं पर साल 2026 का आगाज भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से हुआ, जहां पर साल 2026 के आगाज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी, तो तौहीद हृदय भी इन शानदार फतुहात का हिस्सा थे। लेकिन तौहीद हृदय अपने करियर के पीक पर तब पहुंचे जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जून 2026 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे डाली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच में तौहीद हृदय ने 83 रन की बेहतरीन नॉक खेल डाली, और इससे पहले दोनों ओडीआई मैचेस में भी तौहीद हृदय ने मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी बैटिंग की थी, और इसी वजह से बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डाली। नो डाउट अभी तक तौहीद हृदय ने अपने इंटरनेशनल करियर के पहले 3 साल बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि तौहीद हृदय अपनी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करेंगे बड़े टूर्नामेंट्स में, जैसे कि एशिया कप और आईसीसी ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप्स में, और एटलीस्ट बांग्लादेश को एक टी20 वर्ल्ड कप या फिर एक एशिया कप ट्रॉफी तक तो जरूर लेकर जाएंगे।